जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन। आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम उपग्रह सैटेलाइट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल से विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन हैं जिनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ये सभी के सभी वो क्वेश्चन हैं जो यूजीसी नेट के पेपर्स में आए हुए हैं। जून 2010 से लेकर जून 2023 तक यूजीसी नेट के जितने भी पेपर हुए हैं और उन पेपर्स में जितने भी उपग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन सभी को यहाँ पर हम विद एक्सप्लेनेशन के साथ तैयार करने वाले हैं। यहाँ से आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा कि आपकी बहुत ही शानदार वाले प्रैक्टिस क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार होंगे, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया याद करने को मिलेगा और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बिल्कुल श्योर है। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं और मैं एक बुक के बारे में भी बताने वाला हूं, आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि जून 2010 से जून 2023 तक के जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं उनकी यदि आपको एक चैप्टर वाइज बुक मिल जाए जिसमें सभी के सभी क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज तरीके से डिवाइड किया गया हो, जहां पर हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन हो और वो भी 100% ऑथेंटिक और एनसीईआरटी बेस्ड। यदि आप किसी ऐसी बुक का इंतजार कर रहे हो तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो इस बुक में जो सैटेलाइट है ना, जो उपग्रह, वो चैप्टर नंबर 16 है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 146 से इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है उच्च स्थानिक विभेदन के संदर्भ में उपग्रह संवेदकों का निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है। लैंडसैट का आरबीवी, लैंडसैट का टीएम, आईआरएस फर्स्ट सी का, सॉरी आंसर दिख गया, का LISS सेकंड, आइकोनस 2 का PAN। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जितने भी सैटेलाइट के संवेदक हैं उनको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इनको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी इसका अनुमान लगाओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ACBOD। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है। तो यहाँ पर आरोही क्रम की बात हो रही है, मतलब बढ़ते हुए क्रम की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा लैंडसैट का RBV, उसके बाद में आएगा IRS फर्स्ट सी का LISS सेकंड, उसके बाद में आएगा लैंडसैट का TM और उसके बाद में आएगा आइकोनस 2 का PAN। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो व्याख्या है उसमें लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट के दिसंबर 2020 और जून 2021 वाले पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, तो यहाँ पर देखो व्याख्या में लिखा हुआ है लैंडसैट RBB है, IRS फर्स्ट सी का लिस्ट सेकंड है, लैंडसैट TMR आइकोनस 2 का PAN है। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज याद कर लो, आरोही क्रम अवरोही क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्ष से संबंधित है। 30,000 से 36,000 किलोमीटर, 2,000 से 6,000 किलोमीटर, 300 से 1,000 किलोमीटर या 5,000 से 15,000 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह हैं उनके ध्रुवीय कक्ष की ऊंचाई कितनी होती है। और ये हम जो अपना डिटेल का बैच चलता है, बिल्कुल यूजीसी नेट का जो गारंटी बैच है ज्योग्राफी का, वहां पर भी मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 300 से 1,000 किलोमीटर। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या लिखी हुई है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा निम्न भू कक्षा का एक प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है कि जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है ना, वो निम्न भू कक्षा का एक प्रकार है जो पृथ्वी से 1,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है वो पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस कक्षा में उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा होती है इसमें जो उपग्रह हैं उनको उत्तर से दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे यहाँ सदैव प्रत्येक चक्कर में पृथ्वी का नया भाग संवेदन के लिए प्राप्त करता है। ठीक है, जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है उसमें जो सैटेलाइट हैं उनको उत्तर से दक्षिण की ओर, कैसे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो सैटेलाइट है ना अपने प्रत्येक चक्कर में पृथ्वी के एक नए भाग का क्या करता है, संवेदन करता है। तो ये बहुत ही शानदार वाला डिस्क्रिप्शन था, यहाँ से कथन कारण टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको ध्यान में रखना। और जब हम सैटेलाइट के सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर आपको इस बुक की क्वालिटी के बारे में भी पता चलेगा कि यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी रिपीट नहीं किया गया, हर एक क्वेश्चन के साथ बहुत ही शानदार वाला डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संचार उपग्रह अधिकांशतः भू-स्थिर उपग्रह होते हैं जिन्हें प्राय 30,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, ये इस बुक का कवर है। ठीक है, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। साधन उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक होते हैं जिन्हें प्राय 300 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिख गया, इसलिए यहाँ पर छुपाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो दोनों कथन हैं वो बिल्कुल 100% ठीक है। तो देखो, दो क्वेश्चन तो आपके यहीं से तैयार हो गए सैटेलाइट के दोनों कथनों से। इन दोनों कथनों को आप याद कर लो, दो क्वेश्चन तो आपके यहाँ से तैयार हो गए। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना वो यूजीसी नेट का जो 2 नवंबर 2017 में जो यूजीसी नेट का दूसरा पेपर हुआ था ना उसमें आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा सूर्य तुल्यकालिक, जिसको हम स्थैतिक ग्रह भी बोलते हैं, जिसको हम भू स्थिर उपग्रह बोलते हैं, उनके बारे में। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह का वह वर्तीय पथ कक्षा जिस पर पृथ्वी के समान ही 24 घंटे में परिक्रमा करता है। भाई, हम भू स्थिर उपग्रह किसको कहेंगे, हम भूतुल्यकालिक उपग्रह किसको कहेंगे, हम स्थैतिक उपग्रह किसको कहेंगे। हम भू स्थैतिक उपग्रह, भूतुल्यकालिक उपग्रह, स्थैतिक उपग्रह उस उपग्रह को कहेंगे जो पृथ्वी के समान 24 घंटे में एक परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो जो भूतुल्यकालिक उपग्रह है वो पृथ्वी से समानता रखता है, किसके आधार पर, परिक्रमा काल के आधार पर, एवं इसके घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो इस प्रकार की कक्षा को भूतुल्यकालिक कक्षा कहते हैं। ठीक है, और जो भूतुल्यकालिक कक्षा में जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं जिनको हम भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं, ये अपना एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करते हैं, 24 घंटे में पूरा करते हैं। साथ ही साथ ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो ये दो ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से इन उपग्रहों को हम भूस्थैतिक उपग्रह या भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। इस कक्षा में परिक्रमा कर रहे उपग्रह को भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रह का उपयोग संचार के क्षेत्र में किया जाता है। तो देखो, यहाँ से आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, एक तो भूतुल्यकालिक कक्षा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दूसरा भूतुल्यकालिक उपग्रह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भूतुल्यकालिक कक्षा में जो चक्कर लगा रहे हैं सैटेलाइट, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रहों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, संचार के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। ये पृथ्वी के समान 24 घंटे में अपना परिक्रमा कर लेते हैं। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, IRS फर्स्ट सी लिस्ट सेकंड स्पोर्ट 5 HRV DG क्विक बर्ड 2 ADOS NVNIR 0.61 मीटर है, 5.80 मीटर है, 8 मीटर है और 5 मीटर है। इसको मिलान करो कि इसमें सही आंसर क्या हो सकता है, आप सभी को बताना है। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। और प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है ना मैंने इस बुक से लिए हैं। ये है यूजीसी नेट के जो पेपर हुए ज्योग्राफी के, उनकी बुक है ये। इस बुक में यूजीसी नेट के जून 2010 से लेकर जून 2023 तक जितने भी पेपर हुए ना, उन सभी पेपरों को इस बुक में चैप्टर वाइज तरीके से इंक्लूड किया गया है। ठीक है, देख सकते हो कवर, ये कवर और ये कवर आप मैच कर सकते हो। तो इसमें यूजीसी नेट की जो पेपर है वो चैप्टर वाइज तरीके से हैं
और जो डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जैसा आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और इस बुक में आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल 190 चैप्टर हैं। अब 190 चैप्टर कैसे हैं, देखो इस बुक को टोटल 10 यूनिटों में डिवाइड किया गया है और फिर प्रत्येक यूनिट को चैप्टरों में डिवाइड किया गया है। जैसे यूनिट फर्स्ट में टोटल 26 चैप्टर हो गए, यूनिट सेकंड में 20 चैप्टर हो गए, यूनिट थर्ड में 11 चैप्टर हो गए, यूनिट फोर्थ में 11 चैप्टर हो गए, यूनिट 5 में 12 चैप्टर हो गए, यूनिट 6 में 23 चैप्टर हो गए, यूनिट 7 में 20 चैप्टर हो गए, यूनिट 8 में 24 चैप्टर हो गए, यूनिट 9 में 22 चैप्टर हो गए, यूनिट 10 में 20 चैप्टर हो गए। तो इस तरीके से इस बुक में टोटल 190 चैप्टर हैं। तो मैं तो कहूँगा कि भाई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आप यदि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, चैप्टर वाइज तरीके से हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल से डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हो, वो भी बिल्कुल 100% ऑथेंटिक, तो आप इस बुक को खरीदो। ये आपको बुक खरीदनी ही चाहिए। इस बुक का जो प्राइस है वो और बुकों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इस बुक का जो कंटेंट है ना रियल में बहुत ही गजब का है, बहुत ही दमदार है। ज्योग्राफी की एकमात्र बुक है जिसमें टोटल 190 चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। हर एक क्वेश्चन में आपको नया डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक और एनसीईआरटी के बेस पर होगा। तो आप इस बुक को खरीद सकते हो। यदि आप इसी बुक को खरीदना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजन आईडी का लिंक दे दिया है और मैंने एक प्राइवेट वेबसाइट है उसका लिंक दे दिया है। दोनों में से कहीं पे भी परचेज कर सकते हो। अमेजन से करोगे तो 20 रुपये ज़्यादा लगेंगे, प्राइवेट वेबसाइट से खरीदोगे तो 20 रुपये कम लगेंगे। बाकी दोनों जगह बिल्कुल श्योर है कि आपके पास पूरी सेफ्टी के साथ ये बुक पहुंचेगी। वहीं पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, बुक के रिगार्डिंग आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो। बाकी यदि आप ज्योग्राफी में रियल में बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो तो ये बुक आपको खरीदनी ही खरीदनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। तो ऑप्शन बी के अनुसार यहाँ पर ये सही होगा। देखो क्या सही होगा, यहाँ पर देख सकते हो आप, पहले के साथ है बी, दूसरे के साथ है डी, तीसरे के साथ है ए और चौथे के साथ है सी, ठीक है। जो IRS फर्स्ट सी लिस्ट सेकंड है वो 5.80 मीटर है। स्पॉट 5 HRV है जो 0.61 मीटर है। DG क्विक बट 2 है, सॉरी DG क्विक बट 2 है जो 0.61 मीटर है। स्पॉट 5 HRV है जो 5 मीटर है। ADOS AVNIR है जो 80 मीटर है, ठीक है। अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित उपग्रह सीरीज में से किसके पास सबसे पुराना दूर संवेदी प्रोग्राम है। तो जो लैंडसैट सीरीज है इसके पास सबसे पुराना दूर संवेदी उपग्रह, ये आपको पता होना चाहिए। जो लैंडसैट सीरीज है ना इसके पास सबसे पुराना क्या है, दूर संवेदी प्रोग्राम है। और ये जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट का दिसंबर 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब हम इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, लैंडसैट कार्यक्रम पृथ्वी की उपग्रह इमेजरी के अधिग्रहण के लिए सबसे लंबे समय तक चलने वाला उद्यम है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो लैंडसैट कार्यक्रम है ना वो पृथ्वी की उपग्रह इमेजरी के अधिग्रहण के लिए सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक उद्यम है। यह नासा USGS का संयुक्त कार्यक्रम है। जो लैंडसैट कार्यक्रम है वो या नासा या USGS का संयुक्त कार्यक्रम है। 1972 को पृथ्वी संसाधन प्रौद्योगिकी उपग्रह का परीक्षण किया गया था, ठीक है। 1972 में पृथ्वी संसाधन प्रौद्योगिकी जो उपग्रह उसका परीक्षण किया गया था। 1975 में इसका नाम बदलकर लैंडसैट कर दिया गया था। नवीनतम लैंडसैट 2021 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, लैंडसैट का नाम बदला हुआ है। लैंडसैट का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, पृथ्वी संसाधन प्रौद्योगिकी उपग्रह था। इस नाम से उसे 1972 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 1975 में जो पृथ्वी संसाधन प्रौद्योगिकी है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, लैंडसैट कर दिया गया था। और जो लैंडसैट का नवीनतम जो उपग्रह लॉन्च किया गया वो 2021 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
लैंड सेट, एक साइड सैटेलाइट लिखा हुआ है, दूसरी साइड ऊंचाई लिखी हुई है। IRS फर्स्ट ए है, स्पोर्ट थर्ड है, लैंड सेट 5 है, इनसेट सीरीज है। 36,000 किलोमीटर है, 705 किलोमीटर है, 932 किलोमीटर है, 832 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको मिलान करना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। और यदि आपका टारगेट है ज्योग्राफी को बहुत ही गजब तरीके से तैयार करना, आप ज्योग्राफी को बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक के साथ, जीरो बेसिक के साथ आप बिल्कुल एडवांस लेवल तक तैयार करना चाहते हो, आप ज्योग्राफी के हर एक एग्जाम में 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, स्पेशली नेट जेआरएफ, आपका टारगेट है कि हमें ज्योग्राफी में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी दिसंबर 2023 में। तो यहां पर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्योग्राफी का गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है और इस गारंटी बैच का केवल और केवल टारगेट है बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो यदि आप का जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो सपना है, उसे यदि आप मात्र 100 दिन की तैयारी में पूरा करना चाहते हो, वो भी बहुत गजब के स्कोर के साथ, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देखना। आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है ना, उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत अच्छी खासी हेल्प करेगा। आपका जो सपना है जेआरएफ का, उसे हर हाल में साकार करेगा। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट के अनुसार यहाँ पर जो सही आंसर है वो कुछ इस तरीके से है। देखो यहाँ पर इस बुक में ये वाली थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, तो इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें बहुत ही गजब तरीके से, क्योंकि ये पूरी बुक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। 2 असिस्टेंट प्रोफेसरों के द्वारा इस बुक का रिव्यू किया गया है, ये भी ध्यान रखना आप। फिलहाल में यूथ की है, AGP है, उनसे तो कहीं गुना ज़्यादा अच्छी बुक है ये। तो जो IRS फर्स्ट ए है, ये 932 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्पोर्ट थर्ड है, इसको 832 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया है। लैंडसेट 5 है, इसे 705 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया है। और जो इनसेट सीरीज है उसको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया है। अब हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। सैटेलाइट बिंबों के भू संदर्भित होने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है, ठीक है। सैटेलाइट बिंबों के भू संदर्भित होने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। बिंबों के विप्रयास में सुधार होता है, स्थिति विषयक त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं, DN मूल्यों की त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं, उपरोक्त में से कोई सा नहीं। आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है कि सैटेलाइट बिंबों के भू संदर्भित होने पर क्या घटित होता है। तो देखो जो सैटेलाइट बिंब है उनके भू संदर्भित होने पर स्थिति विषयक त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। सैटेलाइट बिंबों के भू संदर्भित होने पर स्थिति विषयक त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। लैंडसेट, स्पोर्ट और IRS निम्नलिखित के उदाहरण हैं। आपको बताना है कि लैंडसेट, स्पोर्ट और IRS ये जो सैटेलाइट हैं किसके उदाहरण हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह के उदाहरण हैं, भूतुल्यकालिक उपग्रह के उदाहरण हैं, रडार के उदाहरण हैं, या फिर प्राकृतिक उपग्रह के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये जो उपग्रह है जैसे लैंडसेट है, स्पोर्ट है, IRS है, ये सभी के सभी जो सैटेलाइट है ना, वो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लैंडसेट है, स्पोर्ट है, IRS है, सूर्य समकालिक उपग्रह, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह के उदाहरण है। इसके अलावा जो इनसेट है ना, वो भूस्थितिक उपग्रह का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लैंडसेट, स्पोर्ट, IRS ये सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह के उदाहरण है, जो इनसेट है वो भूस्थितिक उपग्रह का उदाहरण है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। लैंडसेट 4 और TM प्रणाली की विशेषता लिखी हुई है। IFOV है, पुनर्भ्रमण है, ऊंचाई है, स्वाथ विड्थ है, विड्थ है। विशेषता के बारे में बात की जाए तो 185 किलोमीटर है, 705 किलोमीटर है, 16 दिन है, 1 से 5 7 बैंडों के लिए 30 मीटर है। तो यहाँ पर बताना है कि आपको इसका सही आंसर क्या हो सकता है, मिलान करके बताना है। मिलान का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ये इसके आपके सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन 3,
ठीक है। ऑप्शन 3 के अनुसार ठीक है, इस तरीके से इसका सही आंसर होगा। मतलब जो IFOV है इसका जो विशेषता है वो है 1 से 5, 7 बैंडों के लिए 30 मीटर, पुनर्भ्रमण 16 दिन का, इसका ऊंचाई 705 किलोमीटर है और स्वाथ विड्थ है जो इसकी 185 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक साइड उपग्रह लिखे हुए हैं, दूसरे उससे संबंधित देश लिखे हुए हैं, जैसे IRS है, स्पोर्ट है, इन्विस्टा है, आइकोनस है। देशों के नाम में जैसे भारत है, यूरोप है, अमेरिका है, फ्रांस है। आपको मिलाना है कि कौन सा सैटेलाइट किस देश से संबंधित है। अब यहां पर आंसर दो प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। यहां पर सही आंसर को ऑप्शन बी, मतलब पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। IRS भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्पोर्ट को फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक मिनट प्लीज, हम यहां से डिटेल से इसको तैयार कर लेते हैं। यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहीं से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, वहां से करेंगे इसके बजाय। देखो इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है बाकायदा कि भारत इसरो के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट आर्यभट्ट सीरीज है, भास्कर सीरीज है, रोहिणी सीरीज है जिसमें RS1 है, RSD1 है, इनसैट सीरीज जिसमें IB, IA, IC है, IRS सीरीज है, क्रॉस सीरीज है, एस क्रॉस सीरीज है, कोटोसैट सीरीज है और GSAT सीरीज है। ठीक है, ये सभी के सभी वो सैटेलाइट हैं जो इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब यहां पर देख लेते हैं एक बार। देखो IRS है जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। स्पोर्ट है जो फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बाकी के बचे दो। अब इन दोनों के बारे में आपको बताने की कोशिश करना है कि आइकोनस और इन्विस्ट है जो कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस उपग्रही आंकड़ों से संबंधित चित्रों का उपयोग भूकर मानचित्र के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर होगा प्यारे साथियों आइकोनस का। ठीक है, एक आइकोनस उपग्रह है जिसके आंकड़ों से संबंधित चित्रों का उपयोग भूकर मानचित्र के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो यहां पर सही आंसर होगा आइकोनस। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। देखो, कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं उसे हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए ये उपग्रह अपने कक्ष पर भी घूमते रहते हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रहों का जो कक्षीय वेग है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भारत के प्रमुख कृत्रिम उपग्रह जिसमें भास्कर प्रथम है, भास्कर द्वितीय है, रोहिणी है प्रथम, रोहिणी प्रथम है, रोहिणी द्वितीय है। इनसैट में इनसैट सीरीज फर्स्ट ए है, इनसैट सीरीज फर्स्ट बी है, इनसैट सीरीज फर्स्ट सी है, इनसैट सीरीज फर्स्ट डी है। ठीक है, तो ये कुछ भारत के द्वारा लॉन्च किए गए क्या है? कृत्रिम उपग्रह हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भू नियंत्रण केंद्र के संदर्भ में सही है? उपग्रह नियंत्रण केंद्र है, स्थानों का समन्वय स्थान अर्थात अक्षांश और देशांतर है, MSL के ऊपर स्थापित समन्वय ऊंचाई वाले स्थान है, MSL के से ऊपर की ऊंचाई वाले स्थान है। ठीक है, जो भू नियंत्रण केंद्र है उसके संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है कि ये MSL से ऊपर की ऊंचाई वाले स्थान है। ठीक है, जो भू नियंत्रण केंद्र है वो MSL से ऊपर की ऊंचाई वाले स्थानों पर स्थित है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में IRS फर्स्ट ए प्रक्षेपित किया गया था? जो IRS फर्स्ट ए है उसको किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो IRS फर्स्ट ए को 1988 में लॉन्च किया गया था। कब? 1988 में लॉन्च किया गया था IRS फर्स्ट ए को। अब इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं प्यारे साथियों। IRS फर्स्ट ए, IRS फर्स्ट ए भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह फर्स्ट ए
17 मार्च 1988 में ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में सफलतापूर्वक तरीके से लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो IRS फर्स्ट ए उपग्रह है, इसे 17 मार्च 1988 में ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। IRS फर्स्ट ए में 2 सेंसर लगे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट का नाम है लिस फर्स्ट और सेकंड का नाम है लिस सेकंड, जिनका रेजुलेशन क्रमशः 72 मीटर और 36 मीटर है। ये इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो IRS सीरीज है ना, वो इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर भी ये ऊंचाई वाला क्वेश्चन है और मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन है। लैंडसैट 5 है, IRS है, स्पोर्ट है, आइकोनस है, 832 है, 705 है, 904 है, 681 है। ठीक है, इनको मिलान करना है कि कौन सा कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और ऑप्शन डी के अनुसार यहाँ पर बनेगा 2, 3, 1 और 4। ठीक है, 2, 3, 1 और 4। ठीक है, मतलब लैंडसैट 5 है, 705 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। IRS 904 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। स्पोर्ट 832 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और आइकोनस है जो 681 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये ऊंचाई याद रखना है प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा कि कितना फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है सैटेलाइट ज्योग्राफी से। ठीक है, जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह, वहां से कितना फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन बनता है। लिस थर्ड सेंसर का स्थानीय प्रदर्शन है। तो जो लिस थर्ड सेंसर है, उसका जो स्थानीय पथक दर्शन है वो कितना है, 5.8 मीटर का है। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर IRS R2 इसरो का एक पर्यावरण उपग्रह है। ठीक है, जो IRS R2 है वो इसरो का क्या है, एक पर्यावरण उपग्रह है, जो 20 अप्रैल 2011 को लॉन्च किया गया। यह इसरो के द्वारा निर्मित 18वां रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। लिस 4 दृश्यमान और निकट इंफ्रारेड क्षेत्र VNIR में 5.8 मीटर स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ 3 वर्णक्रमिक बैंडों में संचालित होते हैं। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट है ना, इसके बारे में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता लिखी हुई है कि लिस 4 दृश्यमान और निकट इंफ्रारेड क्षेत्र VNIR में 5.8 मीटर स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ 3 वर्णक्रमीय बैंडों में संचालित है। लिस थर्ड 23.5 मीटर स्थानिक रिजोल्यूशन स्थानिक विभेदन के साथ VNIR के 3 वर्णक्रमीय बैंड और एक शॉर्ट वेब इंफ्रारेड SWIR बैंड में संचालित होता है। लिस थर्ड और लिस फोर्थ के लिए रेडियोमेट्रिक सटीकता को 7 बिट से बढ़ाकर 10 बिट कर दिया गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। AWIFS पैरामीटर्स 56 मीटर स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ VNIR में 3 वर्ण क्रमिक बैंड और SWIR में 1 बैंड काम करता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन था। क्योंकि जो IRS सीरीज है ना, इससे बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुका है। अब तक लगभग 3-4 बार IRS सीरीज से क्वेश्चन बन चुका है, तो इसलिए यहाँ पर इस बुक में जो ये डिस्क्रिप्शन है बहुत डिटेल से दे दिया गया IRS के बारे में। ठीक है, तो अब ये चाहे कैसा भी क्वेश्चन बने आपके काम आएगा। उसके बाद हम बात करें उपग्रह और ऊंचाई। वही लैंडसैट 5 है, IRS है, स्पॉट है और आइकोनस है। 832 किलोमीटर की ऊंचाई है, 705 किलोमीटर की ऊंचाई है, 904 किलोमीटर की ऊंचाई है और 681 किलोमीटर की ऊंचाई है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सैटेलाइट कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब ऑप्शन बी के अनुसार मतलब ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 के अनुसार यहाँ पर सही आंसर है 2, 3, 1 और 4। ठीक है, 2, 3, 1 और 4 यहाँ पर सही आंसर है 2, 3, 1 और 4। ठीक है, लैंडसैट 5 705 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। IRS 904 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। स्पॉट 832 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और आइकोनस है जो 681 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नासा भारत में समस्त सैटेलाइट डेटा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्ति एवं वितरण की एजेंसी है। नासा डिकोडेड डेटा NNRMS को भेजती है, जिसकी गतिविधियां विभिन्न स्थायी समितियां
द्वारा मार्गदर्शित होती हैं। यहाँ पर बताना है कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर है प्यारे साथियों कि ये दोनों के दोनों ही क्या है, गलत है। मतलब ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। अब देखो, नासा अमेरिका का एक स्वतंत्र संस्थान है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष संबंधित कार्यक्रमों और वैज्ञानिकी पर रिसर्च करना है। जो नासा है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो यह कंसेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से इस बुक में नासा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब नासा से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा प्यारे साथियों कि यदि आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन आप बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ चैप्टर वाइज तरीके से चैप्टर वाइज तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मैं आपको यही बुक सजेस्ट करूंगा। क्योंकि मात्र ज्योग्राफी की एकमात्र ये ऐसी बुक है जो चैप्टर वाइज है, जिसमें टोटल 190 चैप्टर हैं, हर क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो आप ये बुक खरीद सकते हो, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। भूतुल्यकालिक उपग्रह, भाई मीटियोसैट क्या है, भूतुल्यकालिक उपग्रह। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा कि बाकी के क्या है, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है। ठीक है, तो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह जिसमें रिसोर्स सेट है 2 है, ठीक है, 2A है, कोटोसैट 1 है, 2 है, 2A है, 2B है, रीसेट 1 है और रीसेट 2 है, ओरान सेट 2 है, मेगाट्रॉपिक्स है, सरल है, स्केट सेट फर्स्ट है, इनसेट 3DR है और 3D है। तो ये सभी वो सैटेलाइट हैं जो कैसे हैं, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक साइड सैटेलाइटों का नाम है, दूसरे साइड उनसे संबंधित देशों का नाम है, जैसे स्पोर्ट गोज है, मेट्रो थर्ड है, इनसेट है, भारत है, फ्रांस है, एशिया है, अमेरिका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए के अनुसार यहाँ पर होगा 2 4 3 1। ठीक है, इनसेट भारत का है, मेट्रोसेट एशिया का है। ठीक है, एशिया नहीं, रसिया है, ये रसिया। ठीक है, मिट्रियो थर्ड है जो रसिया का है, गोज है जो अमेरिका का है, स्पोर्ट है जो फ्रांस का है। अब यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। फ्रांस के प्रमुख सैटेलाइटों में AUREOLE सीरीज है, स्पोर्ट सीरीज है, TFD सीरीज है, टेलीकॉम सीरीज है, ESSAIM सीरीज है, ELISA सीरीज है, CERESE सीरीज है, BRO सीरीज है, ELIS सीरीज है, गोज सीरीज है जो अमेरिका की है। ठीक है, GOES सीरीज है जो किसकी है, अमेरिका की है। इसके अलावा जो मेटेरियो सीरीज है, मेटेरियो थर्ड सीरीज है, वो रसिया की है। यहाँ पर देखो करेक्शन में सही लिखा हुआ है, व्याख्या में रसिया लिखा हुआ है। GSAT सीरीज है जो भारत की है और इनसेट सीरीज है ये भारत की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा बहुत सारे चीज़ों के बारे में कि फ्रांस की सीरीज कौन कौन सी है, अमेरिका की सीरीज कौन सी है, रसिया की सीरीज कौन सी है और भारत की सीरीज कौन सी है। तो आप भी इस बुक को परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है जहां से आप ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चनों के साथ।